श्री पिंगलेश्वर महादेव। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे ऐसे रम्य स्थान का दर्शन कराएं जिनके अनेक सिद्धगण सेवा करते हों। तो भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी को स्वर्ग से भी सुंदर रम्य महाकाल वन का दर्शन करवाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि यहाँ पर इस स्थान का दर्शन मैंने देवी पार्वती के विनोदार्थ ही किया है। यह तीर्थ समूह जम्बूद्वीप का तिलक स्वरूप है। यहाँ अनायास वांछित फल मिलता है। यहाँ जरा रोग भय तथा व्याधि का भाव है। स्वर्गवासी देवता भी यहाँ रहना चाहते हैं। यदि मनुष्यगण कोई भी पाप कर्म कर देते हैं और वो यहाँ आते हैं तब उनके द्वारा किया गया पाप तुरंत भस्म हो जाता है। इस महाकाल वन को आदि शमशान भी कहा जाता है। भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, सनकादिक देवता समस्त यहाँ पर सदा विराजित रहते हैं एवं सभी भक्तिभाव से मेरी उपासना करते रहते हैं। फिर देवी ने उस रमणीकपुरी महाकाल वन का दर्शन किया। उन्होंने कई विचित्र स्थान वहाँ पर देखे और फिर भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, इस क्षेत्र के रक्षणार्थ आप 4 गणों की नियुक्ति करिए। इस नगर के चारों ओर 4 तोरण द्वारों को आप निर्माण करवाइए। इन चारों द्वारों पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाइए। चारों कलशों को क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप 4 फल प्रदान करिए। जब देवी ने ऐसा कहा तब भगवान शंकर ने चारों गणों को स्मरण किया। स्मरण करते ही वे वहाँ आ गए। तब भगवान शंकर ने उनको क्षेत्र रक्षणार्थ वहाँ पर नियुक्त किया। यह सभी दुर्धर्ष गणनायक थे। भगवान शंकर ने पिंगलेश को पूर्व दिशा में, कायावरोहण को दक्षिण में, बिल्वेश्वर को उत्तर में तथा धनाध्यक्ष को पश्चिम दिशा में रक्षणार्थ स्थान प्रदान किया और उनसे कहा कि हे गणाध्यक्षों, इस क्षेत्र में जो भी प्राणी जीवित अथवा मृत हो तुम सब उसकी रक्षा करना। फिर भगवान देवी पार्वती को प्रथम इस द्वारपाल पिंगलेश्वर महादेव की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार कान्यकुब्ज नगर में पिंगला नामक एक कन्या थी। वह अति सुंदर एवं सुशील थी। उसके पिता जो एक महापंडित थे, उनका नाम पिंगल था। वह उसकी माता का नाम पिंगाक्षी था। उन दोनों की अल्प मृत्यु हो गई। पिंगला कन्या अत्यंत साध्वी थी। उसने विवाह नहीं किया था। तब वह कन्या माता पितृहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी और माता पिता की याद में उसने स्वयं अग्नि प्रवेश करने का विचार करने लगी। उस समय धर्मदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ आए और उस बालिका से कहने लगे कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म फल से तुमको माता पितृ वियोग हुआ है, अतः दुख त्याग करके मुझसे पूरा वृतांत सुनो। पूर्व में तुम एक सुंदरी नारी वेश्या थी। एक दिन तुमसे मोहित एक शूद्र ने तुम्हारे साथ रह रहे ब्राह्मण की हत्या तुम्हारे सामने ही कर दी। यह मृत ब्राह्मण अपनी पत्नी को चिरकाल के लिए त्याग कर घोर नरक में गिर गया, लेकिन उस ब्राह्मण के माता पिता पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी होकर तुम्हें भयानक श्राप दे दिया। उसकी माता ने तुम्हें जन्मांतर तक पति न होने का श्राप दिया। वो उसके पिता ने तुम्हें दुष्चरित वेश्या बाल आयु में मात्र पितृहीन होकर विवाह रहित होने का श्राप दिया। तब वो कन्या ने धर्मदेव से पूछा कि हे प्रभु, इतना दारुण श्राप होने के बावजूद भी मैं इन श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कैसे पैदा हुई। तब धर्मदेव कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण ने चोरी का कार्य किया और राजा ने उसे अपने घर में बांध दिया था। तब तुमने उस विप्र को राजा के बंधन से मुक्त कराया तथा अपने घर ले आई। उसके लिए तुम एक शुभ ग्रह बनाकर उसको उसके साथ निवास करवाया। इस पुण्य फल से तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और श्राप के प्रभाव से तुमने वियोग प्राप्त किया है। तब कन्या दुखी होकर विप्र से पूछती है कि हे प्रभु, आप कौन हैं? मैं किस उपाय से जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करूंगी। तब धर्म रूपी विप्र कहते हैं कि मैं धर्मराज हूं। मैं विप्र रूप में तुमसे तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने हेतु आया था। हे पुत्री, महाकाल वन नामक एक गुप्त स्थान है। इस स्थान के पूर्व में एक मोक्षप्रद लिंग स्थित है। हे पिंगले, इसके दर्शन से मुक्ति लाभ होता है। पिंगला ने तब उनका वाक्य सुनकर तुरंत महाकाल वन प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर परम भक्ति के साथ पुनः पुनः लिंग का स्पर्श करके उसका पूजन अर्चन किया और वह पिंगला उस लिंग में ही लीन हो गई। तब देवता वहां आकर कहने लगे कि पूर्व जन्म की पापिनी पिंगला ने यहाँ पर मुक्ति लाभ किया है, अतः यह लिंग अब से पिंगलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक श्री पिंगलेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करता है, इंद्र एवं देवतागण उस पर प्रसन्न होते हैं और वह स्वर्ग लाभ करता है। उसके कुल में कभी धर्म का नाश नहीं होता। उसके पितृ अक्षय रूप से तृप्त रहते हैं। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वह श्री पिंगलेश्वर महादेव के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री शिव ने पिंगलेश्वर महादेव को महाकाल वन के पूर्व दिशा का द्वारपाल भी नियुक्त किया हुआ है। वर्तमान में यह लिंग उज्जैन के पूर्वी क्षेत्र में मक्सी रोड से अंदर बाबा जय गुरुदेव आश्रम के पीछे पिंगलेश्वर गांव में स्थित है।